Hello everyone, my name is Chandan Nama and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. Okay, so in this video we are going to discuss about our second chapter of Information and Communication System. In this chapter we are going to discuss about the computer and the components of computer कि आखिर कंप्यूटर जो है आपका कौन कौन सी डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ होता है. बेसिकली कंप्यूटर आपका इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ होता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, कंप्यूटर क्या होता है आपका? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है. ओके, अब वो परफॉर्म कैलकुलेशंस या इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली परफॉर्म करता है. तो कंप्यूटर क्या है आपका? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस and logical operations, okay, at high speed and produces information that is expressible in numerical as well as logical form. okay, तो कंप्यूटर जो है लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है और कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करता है और ये इतनी स्पीड से परफॉर्म करता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड MIPS की स्पीड से ये सभी जो है इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, जिससे कि जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आउटपुट के रूप में हमें स्क्रीन पर जनरेट होता हुआ दिखता है. अ कंप्यूटर परफॉर्म्स एक्शन एंड अकम्प्लिशेस इट टेक्स इन 3 बेसिक स्टेजेस, नेमली इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी डेटा अपने अंदर कैलकुलेट करता है वो 3 स्टेजेस के थ्रू लेता है और उसे जनरेट करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. तो ये 3 तरह की डिवाइसेस भी होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स. अच्छा, अब ये जो डिवाइसेस होती है या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो ये प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के लिए. ओके, तो उस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सिक्वेंशियली अरेंज इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस द इनपुट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट. ओके, अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल अरेंज इंस्ट्रक्शंस. ओके, सिक्वेंशियल अरेंज इंस्ट्रक्शंस जो कि दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोसेसिंग एंड देन जनरेट्स द आउटपुट. ओके, आउटपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट को जनरेट करने के लिए पूरी एक प्रोसेस होती है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है. अब इन तीनों के बारे में हम जानते हैं कि इनपुट क्या होता है. इनपुट इज द डेटा दैट इज फेड टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो भी फीड किया गया है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ये डेटा को फीड किया जाता है. इन डिवाइसेस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल इस IPO साइकिल के बारे में हम पढ़ लेते हैं. इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, IPO साइकिल. बाय द यूजर, इनपुट इज द डेटा दैट इज फीड टू द कंप्यूटर बाय द यूजर. सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट आर numbers for calculation marks of the student of class etc. ओके, तो कभी कभी सम एग्जाम्पल ऑफ इनपुट नंबर्स आर कैलकुलेशन मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट. ये भी एक इनपुट डेटा हो सकता है ना, और ये डेटा जो है आप इनपुट डिवाइसेस के द्वारा फीड करते हो कंप्यूटर के अंदर. अच्छा, प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग रिफर्स टू द सीरीज ऑफ एक्शंस बाय विच द कंप्यूटर कन्वर्ट्स रो डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. जो रो डेटा होता है उसे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज डन बाय द CPU. CPU होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका CPU होता है और ये सभी प्रोसेसिंग जो कि डेटा के ऊपर होती है वो CPU के थ्रू ही होती है. ओके, नाउ आउटपुट किसको रिफर करता है? आउटपुट इज द रिजल्ट विच इज टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन. सम एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट आर ग्राफ्स, मार्कशीट्स, रिपोर्ट्स, एनिमेटेड मूवीज एटसेट्रा. अच्छा, अब आउटपुट आपका एक ऐसा जनरेटेड रिजल्ट है, ऐसा जनरेटेड आउट ऑफ कंप्यूटेशनल रिजल्ट है जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है या किसी आउटपुट डिवाइस की स्क्रीन पर दिखता है. ठीक है, या स्क्रीन पर ना दिखकर ये किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू हार्ड कॉपी जनरेट करता है. ओके, चाहे वो आपका प्रिंटर भी हो सकता है. तो ये एक कंप्यूटेशनल ऑपरेशन का आउटपुट है.
ओके, आउटपुट उसे रिलेट करता है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली जो है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ होता है। सॉफ्टवेयर से आप क्या सॉफ्टवेयर को आप कैसे रिफर करेंगे कि सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो होती है वो आपकी एज अ प्रोग्राम्स फॉर्म में होती है और कंप्यूटर के अंदर फीडेड होती है, या आप इसे डिजिटल फॉर्म में भी कह सकते हैं। ओके, और हार्डवेयर डिवाइसेस को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हार्डवेयर डिवाइसेस वो होती है जो कि आप फिजिकली टच कर सकते हैं। ओके, हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे आपका मोबाइल फ़ोन या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो, तो वो हार्डवेयर डिवाइस होती है। अ कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर सिस्टम किससे? विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द फिजिकल components of computer system are known as hardware. Okay, the physical components of computer system are known as hardware. Okay, the virtual components are known as software. अच्छा, जो डिजिटल होते हैं या कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं वो प्रोग्राम्स क्या कहलाएंगे? आपके सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। इट इज एब्स्ट्रैक्टेड, इट हैज़ नो फिजिकल आइडेंटिटी। तो सॉफ्टवेयर की कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती है, डिजिटली स्टोर्ड होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। अब हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैं आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की वर्कोलॉजी समझाता हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई यूज़र है, यूज़र 1, वो किसी हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता है। हार्डवेयर में आपके कंप्यूटर सिस्टम के सभी डिवाइसेस आ जाते हैं, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो या कोई भी मेमोरी डिवाइस हो। ओके, तो वो इसे एक्सेस करना चाहता है, तो बीच में आपके सॉफ्टवेयर वर्क करता है। ओके, सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका 2 टाइप्स का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जब यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है, उसकी मेमोरी से मान लीजिए कोई सॉन्ग प्ले करना चाहता है, तो वो सीधे हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करता। वो यूज़र जो है सबसे पहले उस कंप्यूटर डिवाइस के सिस्टम सॉफ्टवेयर से एक्सेस लेता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या मैनेज करने का काम करता है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूज़र जो है सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर के हार्डवेयर जहां मेमोरी डिवाइसेस है, जहां पर वो सॉन्ग स्टोर है, उसे रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर सबको मैनेज करते हुए बेसिकली यूज़र को उस सॉन्ग को प्ले करने का एक्सेस प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
ओके ये सभी क्या है, सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, लाइट पेन, बार कोड रीडर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरास। तो इन सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है आपका? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें बहुत सारी कीज होती है और इन कीज के थ्रू ही हम कोई भी कैरेक्टर को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं या इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने में बेसिकली कीबोर्ड आपका मोस्ट यूजफुल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कीबोर्ड इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। इट इज मेनली यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट एंड टू सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर क्या है अपना, कीबोर्ड क्या है अपना मेन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप टाइपिंग में हेल्प लेते हो और उसके साथ साथ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में भी हेल्प करता है। विद द हेल्प ऑफ कीज के थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करते हो कंप्यूटर के अंदर। कीबोर्ड कीज आर द बटन्स दैट रिप्रेजेंट्स अल्फाबेट, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जो कीबोर्ड की कीज है वो डिफरेंट टाइप्स की कीज को या डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब वो सिंबल्स अल्फ़ाबेटिक सिंबल भी हो सकते हैं या न्यूमेरिक सिंबल भी हो सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल भी हो सकते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अल्फ़ाबेट सिंबल्स जो होते हैं वो आपके A to Z होते हैं। ओके, एंड न्यूमेरिक सिंबल्स जो होते हैं वो आपके 0 to 9 की नंबर्स कीज़ होती है और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आपकी नंबर के साथ जो अल्फ़ाबेट आ जाए या अल्फ़ाबेट के साथ नंबर आ जाए, जैसे फंक्शन कीज़ होती है आपकी F1 से लेके F12 तक। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आपके जैसे एम्परसेंड का साइन या फिर बैकस्लैश, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, ये सभी सिंबल्स जो होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। ओके, तो ये सभी कीज़ जो हैं, ये सभी सिंबल्स जो हैं कीबोर्ड एक कंटेन करता है। द कीज़ कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़। अच्छा, कीज़ इन कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ हैं उनका यूज़ इंडिविजुअली भी किया जाता है और कॉम्बिनेशन के साथ भी किया जाता है। ओके, किस लिए? कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। द कीबोर्ड नॉर्मली कंटेन्स 101 to 108 कीज। ओके, एक कोई भी कीबोर्ड जो है जो जनरली रेंज में चलता है तो 101 से लेके 108 की वाला कीबोर्ड जो है मार्केट में काम आता है। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादातर यूज़ होती है उसमें होती है 104 कीज़। 104 कीज़ वाला कीबोर्ड बेसिकली ज़्यादातर यूज़ में आता है। ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। माउस। माउस क्या है आपका? माउस भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जिसमें बेसिकली 2 कीज़ होती है, दो बटन्स होते हैं और साथ में एक सेंटर में जो है आपके पॉइंटर स्क्रीन मूव करने के लिए काम में आता है बेसिकली। और माउस क्या है आपका? माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अच्छा, माउस किस लिए काम आता है? हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है माउस आपका, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। बेसिकली इसमें 3 कीज होती है। द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स व्हेन द माउस इज ऑफ मूव्ड बाय द यूजर। जब भी माउस कोई यूजर मूव करता है फ्लैट सरफेस पर तो पॉइंटर भी वहां पर मूव होता है। द माउस जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 buttons and a scroll wheel on its top. ओके, नाउ नेक्स्ट स्क्रोल व्हील होता है। अच्छा, थर्ड की जो होती है वो आपकी स्क्रोल व्हील होती है एंड दिस वन इज लेफ्ट क्लिक एंड दिस वन इज राइट क्लिक। ओके, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक एंड दिस वन इज स्क्रोल बार। स्क्रोल की भी बोल सकते हैं हम इसे, स्क्रोल की। नाउ नेक्स्ट डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। बेसिकली इसका यूज़ जो है गेम्स प्ले करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस हुज फंक्शन इज सिमिलर टू द माउस। माउस के जैसी ही पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ये भी एक स्क्रीन पर पॉइंटर को पॉइंट करने के लिए काम में आती है, या उसे हम कर्सर भी कह सकते हैं। एक्सेप्ट दैट अ माउस पॉइंटर स्टॉप्स मूविंग ऑन द स्क्रीन एज सून एज द यूजर स्टॉप्स मूविंग इट। जैसे माउस में जो है जब भी कोई यूजर माउस को मूव करना बंद कर देता है तो माउस पॉइंटर भी वहीं स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। वाइल द जॉयस्टिक जबकि जॉयस्टिक पॉइंटर कंटिन्यूज टू मूव in the direction towards which the joystick has been
पॉइंटेड। अच्छा, जॉयस्टिक का जो पॉइंटर है, तो जॉयस्टिक जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हुए यूज़र उसे छोड़ देता है, तो उसका जो पॉइंटर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। और जॉयस्टिक कुछ इस तरह से दिखती है, या आपकी लेफ्ट राइट या फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे भी मूव हो सकती है। टू स्टॉप द पॉइंटर द यूज़र हैज़ टू ब्रिंग द जॉयस्टिक टू इट्स अपराइट पोजिशन। मेन पोजीशन पर जॉयस्टिक को लाना होता है इसके पॉइंटर को स्टॉप करने के लिए। इट इज़ जनरली यूज टू प्ले वीडियो गेम्स। अच्छा, जॉयस्टिक का बेसिकली यूज जो होता है वो आपका वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए होता है। ओके, आगे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ते हैं स्कैनर। स्कैनर जो है आपके फ्लैट सरफेस होता है जो कि लेजर्स के थ्रू आपकी इमेज को स्कैन करने में काम में आता है। ओके, स्कैनर क्या होता है? A scanner is a device that scans a document by sensing the reflection that is received when the scanner emits rays on the contents. अच्छा, जब किसी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट आपका पेपर फॉर्म में हो सकता है। ओके, जनरली पेपर फॉर्म में ही होता है, और उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए आपका स्कैनर जो है वो रिफ्लेक्शन, सेंसिंग बाय रिफ्लेक्शन के थ्रू सेंस करते हुए उस इमेज को स्कैन कर पाता है। ओके, इट टेक्स द इमेज ऑफ कंटेंट एंड कन्वर्ट्स इनटू अ डिजिटल फाइल। जो स्कैनर है बेसिकली आपके हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट मतलब डिजिटल फाइल्स में कन्वर्ट करने में काम में आता है। ओके, द स्कैन्ड इमेज और फोटो कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। अब जो इमेज आप स्कैन कर रहे हो वो जनरली आपकी कंप्यूटर डिवाइस में स्टोर हो जाती है एंड इजीली ट्रांसफर टू अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाती है। स्कैनर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज हैंड हेल्ड स्कैनर्स एंड फ्लैट बेड स्कैनर्स। अच्छा, हैंड हेल्ड स्कैनर्स आपके वो स्कैनर्स होते हैं जो आप जनरली हाथ में लेकर किसी प्रोडक्ट को स्कैन करते हो या किसी हार्ड कॉपी को स्कैन करते हो। ओके, एंड फ्लैट बेड स्कैनर आपके कुछ इस तरह के होते हैं जिन पर फ्लैट सरफेस होता है और वहाँ पर आप किसी भी हार्ड कॉपी को प्लेस करके एक पर्टिकुलर पोजीशन में प्लेस करके आप उसे स्कैन करते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर आपकी बेसिकली सर्कल स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को मार्क करने के लिए काम में आती है। बेसिकली इसका यूज़ जो है और एग्ज़ाम्स में होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में, जहाँ पर हम OMR शीट को फिल करते हैं, तो कुछ इस तरह की ऑप्टिकल मार्क शीट होती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो कि OMR शीट्स को रीड करता है। OMR is an input device that can detect the mark on a paper. It is used to evaluate answer sheets in which selected answers are marked in dark circles. Okay, तो बेसिकली जो शीट्स होती है उस पर डार्क सर्कल से आंसर मार्क्ड होते हैं, उन्हें रीड करने के लिए OMR काम में आता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर काम में आता है। इट इज़ यूज टू रीड द गिवन और मार्क्ड आंसर बाय सेंसिंग द मार्क्स मेड ऑन द आंसर शीट। ओके, नाउ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आपकी लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है? लाइट पेन इज अ पेन लाइक डिवाइस विच यूजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट और ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। ओके, लाइट पेन आपका कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये बेसिकली लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर है। जैसे स्कैनर के अंदर जो रिफ्लेक्शन के थ्रू रेज को सेंस करता है, सेंसिंग रेज होती है, उसी तरह लाइट पेन भी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए काम में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन किस काम आती है? माइक्रोफोन इज अ वॉइस बेस्ड इनपुट डिवाइस। विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस साउंड और वॉइस इज रिकॉग्नाइज्ड रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन आपकी एक ऐसे इनपुट डिवाइस है जिसमें भी ये बेसिकली इस काम आती है जब भी आप कोई वॉइस नोट सेंड करना चाहते हो या उसे रिकॉर्ड करना चाहते हो या पब्लिकली वॉइस को ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो माइक्रोफोन बेसिकली आपका वहाँ काम आता है। ओके, एंड इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म विच इज देन प्लेड और प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। और ये स्टोर कहाँ होगा? कंप्यूटर डिवाइस में स्टोर होगा। तो बेसिकली वहाँ पर रन करने के लिए भी ये माइक्रोफोन काम में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? अब वेब कैमरा और वेब कैम, अच्छा वेब कैमरा को हम वेब कैम के नाम से भी जानते हैं, इज अ टाइप ऑफ वीडियो कैमरा दैट सेव्स इमेजेस और विजुअल इन रियल टाइम इनटू कंप्यूटर वाया USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म क्या है?
universal serial bus, universal serial bus. Ethernet or Wi-Fi. Okay, web camera is used to create video links and helps us to set up authenticate video conference stations. Some built-in webcams can be remotely activated from far locations. Webcams can also be used for security and surveillance purposes by monitoring the capture visuals. बेसिकली विजुअल्स को कैप्चर करने के लिए वेबकैम का यूज़ आता है। और जनरली वेबकैम जो है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जब आपके कंप्यूटर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, तब बेसिकली वेबकैम का यूज़ किया ज़्यादातर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती है? प्रोसेसिंग डिवाइस में आपकी मेन डिवाइस होती है आपकी सीपीयू। सीपीयू क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो किसी भी डेटा को प्रोसेस करके उसे एज अ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है या किसी इंस्ट्रक्शन को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है। सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is the processing device. CPU, central processing unit, is also known as the brain of a computer. कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी हम CPU को जानते हैं। As it appears, it is hardware component and also an important functional component of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट भी है CPU. Okay, it takes information from the input unit or memory and processes it as per the given instruction. जैसे जो आपका CPU है, ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और या फिर मेमोरी डिवाइसेस के थ्रू उनको इनपुट्स इंस्ट्रक्शंस को लेता है और क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। बहुत सारे टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस को जो है आपका CPU जो है परफॉर्म करता है। अच्छा, फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ CPU क्या है? बेसिकली 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं फंक्शनल एलिमेंट्स CPU के अंदर। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ये बेसिकली आपके लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काम में आती है। और कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपकी जो है, जो काम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है वही काम आपका बेसिकली कंट्रोल यूनिट का होता है, जो कि आपको मेमोरी, जो कि उस इंस्ट्रक्शन को जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है उसे मेमोरी प्रोवाइड करने का पहला काम, और दूसरा काम इसका जो एज अ आउटपुट जनरेट करने का, ये काम कंट्रोल यूनिट का होता है। ओके, और मेमोरी यूनिट का काम बेसिकली डेटा को स्टोर करने का होता है CPU के अंदर। ओके, नाउ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है। ALU बेसिकली आपकी CPU का मेन कंपोनेंट है जो कि सभी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में यूज़ में आता है। ALU परफॉर्म्स ऑल लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ओके, ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। जैसे कौन कौन सी कैलकुलेशन? जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, और भी बहुत सारे टाइप के इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। एंड डज लॉजिकल कंपैरिजंस ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसको लॉजिकल नॉट भी कहते हैं अपन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? लॉजिकल नॉट, नॉट इक्वल टू एटसेट्रा। बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने के लिए ALU काम में आता है। लॉजिकल ऑपरेशंस रिफर्स टू कंपैरिजन एज इट सेट्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। It differentiates between true and false. It receives the coded data and manipulates them to produce information in machine code. जो ALU है ये कोडेड डेटा को रिसीव करता है और उसे मैनिपुलेट करता है क्या जनरेट करने के लिए? उस इंफॉर्मेशन को मशीन कोड में जनरेट करने के लिए। आपकी मशीन लैंग्वेज जो होती है वो आपकी 0-1 की फॉर्म में होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है डेटा, वो 0-1 की फॉर्म में होता है। एंड देन सेंड्स देम टू कंट्रोल यूनिट। ओके, नाउ कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या काम आती है? कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस। जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस के ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो आपकी मेमोरी डिवाइस से रिलेटेड हो, ओके, चाहे वो आपकी रैम से रिलेटेड हो या रोम से रिलेटेड हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी, ओके, या फिर किसी
पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड हो सीपीयू के, चाहे वो आपकी केबल हो या कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो, उससे रिलेटेड जो है कोऑर्डिनेट करती है एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। क्या करती है? कंट्रोल यूनिट। इट आल्सो coordinates the flow and execution of data and instructions that are fed into the computer's memory, okay, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। कंट्रोल यूनिट फंक्शंस इन अ एफडीई, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर साइकिल। जो कंट्रोल यूनिट है बेसिकली एफडीई में जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर साइकिल। इट fetches the instructions and data from the memory unit and decodes them and passes them to the ALU for further processing। जो आपकी कंट्रोल यूनिट है वो बेसिकली आपके मेमोरी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फैच करती है फ्रॉम दी मेमोरी यूनिट से फैच करती है और उसे एनकोड करती है, कोडेड करती है, डिकोड करती है, ओके, देम एंड passes them to ALU फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आगे की जो भी प्रोसेसिंग होनी हो उसके लिए ALU को आगे फॉरवर्ड कर देती है। इट ऑल्सो डायरेक्ट्स द ALU टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस ऑन द डेटा। अच्छा, ये जो है कंट्रोल यूनिट आपकी, इट ऑल्सो डायरेक्ट्स द ALU टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। ये ALU को ट्रांसफर तो करती है, साथ में उसके साथ साथ किस लिए करती है? ताकि जो ALU है जो उस डेटा पर और भी कोई इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने हो तो उसके लिए बताती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बेसिकली आपकी कंप्यूटर में जो डेटा है उसे स्टोर करने के लिए बेसिकली काम में आती है। मेमोरी यूनिट और मेन स्टोरेज स्टोर्स द डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड फाइनल रिजल्ट्स। चार तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है। डेट आर रीड फॉर द आउटपुट। ऑल इंस्ट्रक्शंस और डेटा आर स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट। जो भी इंस्ट्रक्शंस और डेटा आप कंप्यूटर डिवाइस के अंदर परफॉर्म करना चाहते हो, उसे इंस्ट्रक्शन को देना चाहते हो, वो सभी कहाँ पर स्टोर होते हैं? बेसिकली आपके मेमोरी यूनिट के अंदर। बिफोर बीइंग यूज्ड बाय ALU और दी मेन स्टोरेज डिवाइस is divided into a number of storage locations that can be accessed by unique number address known as memory address। अच्छा, आपकी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा कहीं भी या कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पर स्टोर होता है और उस एड्रेस को हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस, ओके। अब वो मेमोरी एड्रेस आपका किसी फर्दर फोल्डर विद इन फोल्डर भी हो सकता है। Within the CPU, there are high-speed special purpose memory units called registers। CPU के अंदर हाई स्पीड स्पेशल पर्पस मेमोरी यूनिट्स होती है जिन्हें रजिस्टर्स कहते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।